राज्यसभा चुनाव को लेकर देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। 16 मार्च को 37 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक बवाल कटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरी समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के फैसले से राज्य का पूरा समीकरण बदल गया है और इसका सीधा फायदा शरद पवार को होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिंदे ने ऐसा क्या फैसला लिया जिसका लाभ शरद पवार को मिलेगा। दरअसल मामला यह है कि नामांकन से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में आखिरी समय पर बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। 2 उम्मीदवार उतारने की चर्चा के बीच एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने अंततः सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में उतारा। ज्योति वाघमारे ने नामांकन दाखिल किया, जबकि रोहित तिलक ने नामांकन नहीं भरा। इसके चलते महाराष्ट्र की 7 सीटों के लिए 7 ही नामांकन दाखिल हुए और चुनाव अब निर्विरोध होना तय हो गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से 4 मैदान में है, जिसमें रामदास अठावले और विनोद तावड़े हैं। माया चिंतावण इवनाते, रामराव वडकुते ताल ठोक रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की ओर से पार्थ पवार तो शिवसेना शिंदे गुट की ओर से ज्योति वाघमारे ने नामांकन दाखिल किया। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार ने नामांकन भरा है। इस तरह कुल 7 उम्मीदवार होने से चुनाव निर्विरोध हो गया है। शिवसेना के पास अतिरिक्त 20 वोट और एनसीपी के पास अतिरिक्त 3 वोट थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे द्वारा उम्मीदवार उतारकर शरद पवार के सामने चुनौती खड़ी करेंगे। रोहित तिलक के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में शिंदे गुट ने दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारा और चुनाव निर्विरोध हो गया। राज्यसभा चुनाव के लिए शरद पवार ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। एनसीपी के पार्थ पवार और शिवसेना की ज्योति वाघमारे ने भी 2-2 नामांकन भरे हैं, ताकि यदि एक नामांकन किसी कारण से रद्द हो जाए तो दूसरा मान्य रहे। इस बीच स्वास्थ्य कारणों से शरद पवार नामांकन दाखिल करने स्वयं उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए चुनाव अधिकारी उनके निवास पर जाकर प्रक्रिया पूरी की। किसी अस्वस्थ उम्मीदवार के घर जाकर नामांकन स्वीकार करने की यह पहली घटना बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 से अधिक विधायकों के साथ भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन अपने सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में है। इस गठबंधन में एनसीपी और शिवसेना भी शामिल है। वहीं विपक्षी एमवीए के पास केवल एक उम्मीदवार को जिताने लायक संख्या है। इस गणित से महायुति 7 में से 6 सीटें जीत सकती है। महाराष्ट्र से जिन राज्यसभा सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, उनमें शरद पवार, रामदास अठावले, फौजिया खान, रजनी पाटिल, प्रियंका चतुर्वेदी और धनंजय पाटिल व भागवत कराड़ शामिल हैं। इन सीटों के लिए 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।